हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास से मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लेवल से करूँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को बताऊँगा और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। स्पेशल उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा अगर आप लोग दे रहे हैं और उसमें इतिहास अगर आपसे पूछा रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए आप लोग कंप्लीट नोट्स जीके और हिंदी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जिसमें आप लोग टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग होगा। इसमें आप लोगों को डिस्कशन वगैरह मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपके डाउट क्लियर रहेगा। ठीक है ना, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन इसमें आपको तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं और सीरियस स्टूडेंट्स हैं मात्र वही मैसेज करें भाई। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इतिहास से मैंने 2 क्लास पहले अपलोड कर चुका हूँ, जो आपका भारत का इतिहास मैंने किया हुआ है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज छोड़ दीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मनीष जीएस एकेडमी टेलीग्राम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखिएगा, क्योंकि 1905 के बाद के जितने बेस्ट इंपॉर्टेंट हो और सबसे अधिक चांस होते हैं इन क्वेश्चन के आने के, वो सबसे पहले हम देखेंगे। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। 1905 से लेकर के 1947 के जो भी घटना है उन सभी को मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए 1905 में होता है बंगाल विभाजन। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ। 1905 के अंदर सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे वो कब हुए थे, वो 1907 में हुए थे। 1909 में आता है मार्लो मिंटो अधिनियम। आपसे डायरेक्ट पूछेगा प्रथम मार्लो मिंटो अधिनियम कब आया, तो 1909 के अंदर। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 के अंदर उसको रद्द कर दिया गया था। क्या किया गया था, 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा और बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो आपका क्या हुआ कि आपका रद्द कर दिया गया। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था पहले। ठीक है, याद हो जाएगा धीरे धीरे, परेशान मत होना। सर जी जीएस याद नहीं होती, बहुत सारे बच्चों के मैसेज, सर जी जीएस ले डूबेगी, जीएस से नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड में ना लो, केवल पढ़ना है ना। ये नहीं रट्टा लगाना है, रट्टा लगाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। केवल पढ़ते रहो। भैया याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कल वाला याद आ जाएगा। जब आप लोग रेगुलर पढ़ते रहोगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा आप अपने आप आंसर लगाओगे कि इसको तो ये पढ़ा था मैंने, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है ना, जीएस कोई ऐसा नहीं है कि मीटर है। ठीक है, तो आप लोग सभी को याद हो जाएगा। 1915 में क्या होता है, गांधी जी वापस आए। ठीक है ना, कहाँ से आए थे, और 1915 सॉरी, ठीक है ना, 1915 में गांधी जी वापस आए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता किसने की, अंबिका मजूमदार जी ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, जो पहला अधिवेशन हुआ 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर। 1917 में आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह हुआ और पहली बार गांधी जी ने इसमें भाग लिया 1917 के अंदर। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आता है। 1919 में ही 13 अप्रैल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद 1919 13 अप्रैल में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। 1922 में चोरी चौरा कांड होता है और असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इन्होंने बनाया था, याद रखिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन थे, सरोजनी नायडू। 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड डकैती होता है, याद रखिएगा। 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ये वाला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है 2021 के बाद, याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पीईटी 2022 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में। लेकिन अगर पूछा बना कब था, तो 27 में बना था, 1 साल बाद आया था। ठीक है, इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1929 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1930 में शून्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ होती है और समाप्त होती है 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन होता है। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है, महात्मा गांधी जी द्वारा और लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है ना,
1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी हो जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1932 में पूना एक्ट, 1935 में भारत शासन अधिनियम, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन आते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन हुआ, संविधान सभा का निर्माण किया गया, और 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 6 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, और ये पॉइंट सारे रटे होने चाहिए, आप डेट वाइज रटे होने चाहिए, और सन के वाइज आप लोगों को ये रटा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है, देखिए मैंने बता दिया था आपको, बौद्ध संगति तक मैं पहुंच गया था। तो दूसरी बौद्ध संगति कब होती है? 483 ईसा पूर्व, और कहाँ पे होती है? वैशाली। अध्यक्ष किसने किया? आपका सब कश्मीर, और शासक कौन था? कालाशोक, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति आपकी 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र के अंदर। अध्यक्ष कौन थे इसमें? मोगलीपुत्र इसमें अध्यक्ष रहे। शासक कौन थे? अशोक के शासनकाल में ये किया गया था। चौथी जो बौद्ध संगति हुई 78 ईस्वी में हुई, और कहाँ पे होती है? ये कश्मीर के अंदर होती है। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे, और शासक कौन थे? कनिष्क थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल जो तीर्थंकर हुए कितने हुए? टोटल तीर्थंकर होते हैं 24। संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थंकर कौन रहे हैं? तो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर रहे हैं ऋषभदेव। कौन रहे हैं? ऋषभदेव, याद रखिएगा। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम था भरत, एक का नाम था आपका गोटमेश्वर, ठीक है ना, याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है पहला, दूसरा और 23वां और 24वां, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहे। इनकी जो मृत्यु हुई थी 100 वर्ष के थे उस समय इनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। और मृत्यु कहाँ पे हुई? संवेद पर्वत पर हुई थी भैया। कहाँ पर? संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर 100 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। आगे आ जाइए। 24वें तीर्थंकर की बात करूंगा, महावीर स्वामी की बात कर रहा हूँ। जन्म कहाँ पे हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ। बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, और माता का नाम त्रिशला था, और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्र का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जामिल। ये सारे याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला शिष्य जामिल हुआ, और बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन, जिनसे आज्ञा लेकर के ये गृह त्याग इन्होंने किया था, ठीक है। इसके बाद 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, ठीक है। सबसे पहले जो मुलाकात की इन्होंने, जिस समय इन्होंने गृह त्याग किया, सबसे पहले जो मुलाकात की मखली गोसाल से हुई थी इनकी, याद रखिएगा। मखली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना की गई। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला प्रमुख शासक अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? अशोक के जो पिता थे बिंदुसार। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की, और महावीर स्वामी ने जुम्बी ग्राम जो है था आपका रज्जुपालिका नदी के तट पर, इनको एक विशाल वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी उनको कहा गया क्या? कैवल्य उनको कहा गया। और महावीर स्वामी का जो अन्य नाम था कैवलिन, जिन और निर्गर्द, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम शिष्य इनका जामिल होता है, महिला शिष्य इनकी चंदना होता है। कौन होता है? चंदना, याद रखें, महिला शिष्य। सबसे प्रसिद्ध अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु रहे, ठीक है ना। स्थूलभद्र और भद्रबाहु में भी लड़ाई बजेगी, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है ना, अभी आनंद आप लोगों को आएगा। इतिहास की तरीके से पढ़िएगा, परेशान बिल्कुल मत हो, और एक माइंड में प्रेशर मत रखना, सर जी सर के ऊपर से निकल गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, याद नहीं हुआ। अगर पीछे क्वेश्चन अभी पूछ लो, आप लोग सब आंसर करोगे, ठीक है ना। केवल रिवीजन 2 बार करना है, पढ़ना है नोट्स को। ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। प्राचीन काल में भारत में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र क्या था? तो मथुरा। कहाँ था भैया? मथुरा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद महावीर स्वामी 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी के क्या नाम था? गजाधर कहा जाता था इन्हें, 11 शिष्य को। महावीर स्वामी ने 11 शिष्य को जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सौंपा उनको काम।
अब अगर समझो एक गुरु हो गया और उनके 11 शिष्य हो गए, एक टीचर हो गया और 11 स्टूडेंट हो गए, तो उन 11 से स्टूडेंट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका प्रचार प्रसार करो। मैं तो कहता हूँ आप लोग करते नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी होता है, इसे कहते हैं कि प्रचार प्रसार करना। तो महावीर स्वामी ने कहा जो मेरे 11 शिष्य हैं इन सबको कि आप लोग जैन धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करो और हर एक क्षेत्र में जाओ, उसके बारे में ज्ञान की बातें बताओ और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लोगों को बताओ। 11 शिष्यों में से 10 की मृत्यु होगी महावीर स्वामी के सामने, बचता है कितना? 1। ठीक है, याद रखिएगा, एक शिष्य बचा जिसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था और उनका नाम था शूद्रमन। क्या नाम था? शूद्रमन, याद रखिएगा। आर्य शूद्रमन ही जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ 5 महाव्रत दिए। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 आप लोग असत्य और नंबर 3 अपग्रह। ये किसने दिए? ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया। और जो 5वां था महावीर स्वामी, जिनके द्वारा दिया ब्रह्मचार्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी के अंदर होती है, ये एक दुखद घटना। इसके बाद 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र और भद्रबाहु मगध में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें अगर वे वहाँ पे रहते तो उन्हें डर था कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा। बयान दोनों का अलग अलग आया। क्या आता है? स्थूल, हाँ ठीक है, जो स्थूलभद्र था उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, चाहे ये अकाल कैसा भी हो, चाहे हमें मतलब यहीं पे रहना है बिल्कुल। भद्रबाहु ने कहा यहाँ से अपने शिष्य लेकर चलो और कहीं दूर जाके बसते हैं, ठीक है ना, हम रहेंगे तो प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे और कंप्लीट जो जैन धर्म है उसके बारे में जानकारी लोगों को दे पाएंगे। और हम यहीं रहे, 12 साल तक मृत्यु होगी हमारे, तो इसका प्रचार प्रसार कोई नहीं करेगा। दोनों में विवाद हो गया। जब दोनों में विवाद हो गया तो दोनों का विवाद खत्म करने के लिए पहली जो सबसे पहली जैन महासंगति का आयोजन किया गया, प्रथम का। अब ये जैन संगति का आयोजन होता कहाँ पे है? 300 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र के अंदर। कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश के समय था उस समय। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र के द्वारा ये पहली जो जैन संगति थी इसको किया गया। इसी जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, आपस में विवाद और बढ़ गया। घटना तो क्या बात थी, और ज़्यादा आपस में लड़ाई हुई स्थूलभद्र में और भद्रबाहु में, ठीक है ना। लड़ाई तो बिल्कुल होनी थी। उसने कहा भाई जब तुम अब आ गए, 12 वर्ष का काल पड़ गया, 12 वर्ष का काल पड़ने के बाद फिर एक जगह आ गए। उसने कहा कि तुम गए क्यों थे यहाँ से? स्थूलभद्र कहने लगा भैया तुम गए क्यों थे, आप जब तुम्हें यहाँ पे रहना। तो इसमें दोनों में लड़ाई हुई और विवाद हुआ। एक जैन संगति रखी, उसमें और ज़्यादा विवाद बढ़ गया। तो स्थूलभद्र के जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा हम श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद कपड़ा धारण करेंगे, सफ़ेद वस्त्र धारण किया करेंगे। और भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को कहा कि जो दिगंबर के रहेंगे हम नग्न अवस्था में रहेंगे। दोनों भागों में हो गया। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया। कौन? भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के, ठीक है, नग्न रहने लगा। इसके बाद 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई। कहाँ पे होती है? श्रवणबेलगोला के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन देकर, अब बड़ी बात ये देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने जैन धर्म अपना लिया था और वो जैन धर्म का बड़ा फ़ैन हो गया था भैया। उसे तो पूरा ऐसा लग रहा था कि ये सब मोह माया सब छोड़ दूँ और मैं जैन धर्म अपना लूँ और जैन धर्म में ही मैं अपना जो समय बचा हुआ है उसे जैन धर्म में व्यतीत करूँ, इसका प्रचार प्रसार करूँ। तो उसने कहा कि भैया भद्रबाहु जी मैं चलूँगा तुम्हारी साथ, ठीक है ना। तो इसने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो बेटा था इसका, कौन था? बिंदुसार, बिंदुसार को अपना पूरा सिंहासन दिया और देकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे चलो थोड़ा सा। दूसरी जैन संगति होती है गुजरात के अंदर 513 ईस्वी में, आयोजन कराते हैं देवर्दी लक्ष्मण के द्वारा। कार्य क्या था भैया? जैन धर्म की शिक्षाओं के लिए लिखा गया। क्या है? जैन धर्म की शिक्षाओं के लिए लिखा गया। जैन धर्म अगम कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है मगध का उत्कर्ष। हर्यक वंश आता है भैया। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक चलता है हर्यक वंश। संस्थापक कौन था? बिंबिसार के द्वारा ये संस्थापक किया गया कि हर्यक वंश स्टार्ट किया जाए, प्रारंभ किया जाए।
अब इसमें क्या कुछ था, हर्यक वंश में मगध की सबसे पहली राजधानी बनती है राजगृह। क्या बनती है, मगध की। अपनी मर्जी करेंगे, हर्यक वंश का जब स्थापना होगी तो वे अपने मन का करेंगे बिल्कुल। मगध की सबसे पहली राजधानी राजगृह हुई। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। किसने, अब देखो, अब पुत्र को बाप को पुत्र मारेगा केवल। हर एक केस में हर एक शासक अपना सिंहासन लेने के लिए अपने पिता की हत्या करेगा इस वाले केस में, ये सारी चीज़ देखिएगा, ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई, बिंबिसार की, ठीक है। भैया चंद्रगुप्त मौर्य तो छोड़ के चले गए पूरा सिंहासन, ठीक है ना, लेकिन बिंबिसार की जो मृत्यु होती है वो अजातशत्रु के द्वारा की गई और उसी का पुत्र था बिंबिसार का ही। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। ये बताऊँ क्यों बताया हुआ है ये वाला पॉइंट इसलिए बताया है कि कौन उस समय समकालीन रहे। अजातशत्रु के समकालीन गौतम बुद्ध भी रहे और महावीर स्वामी भी रहे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा महावीर स्वामी किसके समकालीन थे, आपसे पूछ लेगा गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे, तो अजातशत्रु ऑप्शन आएगा, तो अजातशत्रु को सही करके आना है। क्वेश्चन इसी से बनेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, परेशान बिल्कुल ना होना, ठीक है ना। इसके बाद 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने कर दी। अब एक बात बताइए, बिंबिसार की हत्या किसने की थी, उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अब उसने अपने पिता को निपटा दिया, ठीक है ना, तो उसका बच्चा भी तो देख रहा है क्या कर रहा है ना। तो इसमें क्या किया, उसका अजातशत्रु का पुत्र कौन था, उदयन ने अपने पिता को निपटा दिया। किसे भैया, अजातशत्रु को, ठीक है, याद रखिएगा। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। उदयन के द्वारा मतलब पोते पे वाली बात, बिंबिसार से अजातशत्रु से उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई, याद रखिएगा। और इसके बाद अब पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना है वर्तमान में अगर बात की जाए, ठीक है ना। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई। ठीक चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी, याद रखिएगा। उससे छोटा करो यार, नहीं चलाओ बस। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन बना, हर्यक वंश का अंतिम शासक बनता है नागदशक का पीएम शिशुनाग था, ठीक है ना, जिसने नागदशक की हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी गई। अब शिशुनाग वंश चलता है आप लोगों का यहाँ पे 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। स्थापना किसने की शिशुनाग वंश की, शिशुनाग के द्वारा। किसके द्वारा, शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण करके उसे मगध में मिलाया। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अवंती पर आक्रमण किया और उसे मगध के अंदर मिलाया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। उसने पाटलिपुत्र से ले जाकर कहाँ पे कर दी, आप लोग याद रखिए, वैशाली के अंदर, शिशुनाग वंश में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और 483 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध महासंगति का आयोजन कराया। कालाशोक ने फिर से मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र, ठीक है ना। कालाशोक ने क्या करा, जो राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र से जो वैशाली गई थी उसे वैशाली से फिर पाटलिपुत्र पहुंचा दी। किसने, आप लोग याद रखिए, कालाशोक के द्वारा, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंदीवर्धन की हत्या उसके साथ रहने वाले महापद्मनंद ने की और नंद वंश के स्थापना, धोखाधड़ी वाला मामला आया है 420, ठीक है ना, फ्रॉड, क्योंकि साथ रहने वाला ही मृत्यु कर रहा है। इसके बाद आता है नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक। स्थापना महापद्मनंद ने की। अंतिम शासक घनानंद हुआ। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रही। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के काल में हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। 343 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या चाणक्य की सहायता के द्वारा चंद्रगुप्त ने की है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध की मौर्य वंश की स्थापना की गई और मौर्य वंश से पहले भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे। अब आते हैं भारत में विदेशी आक्रमण। यहाँ से मैं कल से कराऊंगा, आप लोग कल क्लास करिएगा, ठीक है ना। इतना काफ़ी, आज रेगुलर एक साथ नहीं होगा, 2 बार क्लास देखनी है, उसके बाद नोट्स पढ़ना है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, जीएस में टॉप करके निकलोगे आप लोग। हिंदी के जैसे नोट्स में नहीं मिले हैं, वो नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा। हिंदी का पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हिंदी स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।